This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। प्रयागराज के तट पर सजा हुआ था एक अद्भुत और अकल्पनीय मेला महाकुंभ। आस्था की डुबकी लगाई जा रही थी। अचानक से एक खबर आती है और सब हर तरफ अफरा तफरी का आलम होता है। उसे आपने अपने चैनल खबर चौक पर भी देखा था। उसके बाद के हालात अलग अलग तरीके से बताए और दिखाए जाते हैं। जो वहां मौजूद लोग थे वो बताते रहे कि मौत का आंकड़ा बहुत बड़ा है और किस तरह से पुलिस प्रशासन मरने वाले लोगों के परिवार वालों से बदसलूकी कर रहा है। तो दूसरी तरफ एक खेमा ऐसा था जो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है और वो बता रहा था हादसा उतना बड़ा नहीं है जितना बताने और दिखाने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने भी आगे आकर कह दिया था कि एक जगह 30 और एक जगह 7 लोगों की मौत हुई है, कुल 37 लोगों की मौत हुई है। हम दुख जताते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रुंधे हुए गले से सांत्वना भी दे दी थी, श्रद्धांजलि भी अर्पित कर दी थी और इन सब के बीच मुआवजे की बात भी हुई थी। जब बात सदन में आई थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो खुद संत हैं, महंत हैं, वो बताने लगे थे कि जिन लोगों ने वहां लाश देखी वो कोई और नहीं गिद्ध है, जिन लोगों ने महाकुंभ में गंदगी देखी वो कोई और नहीं सूअर है। लेकिन इन सब के बीच हाल ही में बीबीसी की जो रिपोर्ट आई है उसने न केवल योगी सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा दी बल्कि उस सच को सबके सामने रख दिया है जिस सच को छिपाने के लिए पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला लगा दिया था। लेकिन अब इन सब के बीच इन सवालों से बीजेपी के नेता, प्रवक्ता और सारे मंत्री, मुख्यमंत्री बच रहे हैं। लेकिन अचानक से मीडिया के सामने आ गए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इस बयान को आज सुनिए, समझिए कि केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है उस बयान के मायने क्या है। क्या वाकई बीबीसी की रिपोर्ट सच है? क्योंकि उन्होंने इस बात को खारिज नहीं किया कि वहां जो मौत हुई उसमें आंकड़े जो बीबीसी की तरफ से बताए गए हैं वो फर्जी हैं, वो गलत हैं, बल्कि उन्होंने जो बयान दिया वो इस बात की तस्दीक करता है कि बीबीसी की रिपोर्ट कहीं हद तक ठीक है, सही है और उनकी अपनी ही सरकार झूठ बोल रही थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं। आज आपको खबर दिखाऊंगा और खबर देखने के बाद आप समझिए कि कैसे मौत कितनी सस्ती कर दी जाती है सिर्फ अपनी राजनीतिक साख और रसूख बचाए रखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। अगर यह बयान अखिलेश यादव देते, अगर यह बयान राहुल गांधी देते, अगर यह बयान विपक्ष का कोई और नेता देता, अगर यह बयान कोई सरकार के प्रति अपनी आलोचना रखने वाला व्यक्ति देता तो माना जाता है सिर्फ एक आलोचना का और आरोप प्रत्यारोप का वक्त है जो बीबीसी रिपोर्ट के आधार पर किया जा रहा है। लेकिन नहीं, जब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य स्पष्ट जवाब न दे पाए, जब वो ये ना कह पाए कि बीबीसी की वो रिपोर्ट झूठी है, गलत है, अफवाह है, तो मान लीजिए सरकार कहीं ना कहीं हद तक मानती है कि उससे गलती नहीं हुई थी बस, बल्कि उसने मौत के आंकड़े छुपाए हैं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं क्या कहते हैं। पत्रिका की एक खबर है, उसमें लिखा महाकुंभ हादसे में 82 मौतों के दावे पर केशव प्रसाद मौर्य ने दी प्रतिक्रिया। वाराणसी में क्या बोले डिप्टी सीएम। दरअसल वाराणसी पहुंचे थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। वहां उस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। अचानक से किसी पत्रकार ने उनसे सवाल कर लिया कि जो 37 मौतों का दावा महाकुंभ में भगदड़ के दौरान किया गया था सरकार की तरफ से, उसकी पोल खोलती हुई एक रिपोर्ट आई है। यह रिपोर्ट बीबीसी की तरफ से आई है। बीबीसी की उस रिपोर्ट के मुताबिक जो 37 मौतों का आंकड़ा सरकार ने दिया, पुलिस प्रशासन ने दिया, वो गलत है। यह आंकड़ा 82 मौतों का है, जिसमें कई लोगों को चुप भी करा दिया गया यह कहकर कि आप अपने लोगों के खो जाने से दुखी हैं तो लीजिए 5 लाख रुपए मुआवजा। लेकिन आप ये मत कहिएगा कि मुआवजा इस लेवल पर मिला या फिर उनकी मौत इस लेवल पर हुई कि वो वहां भगदड़ हुई थी, वो बीमार थे, किसी अन्य कारण से हुई है। पहले थोड़ी देर सकुचाए लेकिन आखिरकार जवाब देना था। कैमरे ऑन थे तो केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया। जवाब सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जवाब सुनेंगे तो सुनिए। पहले देखिए, प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। सरकार की तरफ से बताया गया था कि हादसे में 37 श्रद्धालुओं की मौत हुई। अब इस मामले में नई बहस छिड़ गई है। बहस क्या है, पढ़िए। उन्होंने क्या कहा। उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। वाराणसी में आयोजित एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों ने जब एक मीडिया रिपोर्ट और मौतों की संख्या के दावे को लेकर सवाल किया तो डिप्टी सीएम ने कहा, क्या कहा, सुनिए। आप लोग कोई भी खबर चला दें, कोई भी खबर चला दें और हम तुरंत उस पर प्रतिक्रिया दें, यह उचित नहीं। फिर सुनिए, उन्होंने यह नहीं कहा
कि आपने जो खबर देखी सुनी चलाई जा रही है वो फर्जी है। हमारी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, बीजेपी की सरकार बता चुकी है 37 मौत मतलब 37 मौत। हमारी सरकार झूठ नहीं बोलती, बल्कि उन्होंने क्या कहा, आप कोई भी खबर चला दें और हम उन पर फौरन प्रतिक्रिया दें, यह उचित नहीं है। यानी केशव प्रसाद मौर्य भी कहीं ना कहीं मानते हैं ये मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा था और बीबीसी की वो रिपोर्ट सच्ची रिपोर्ट है। वरना पहली फुर्सत में उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम आगे आकर उस खबर को के दावे को खारिज क्यों नहीं कर पाए? उन्होंने ये क्यों कहा कि उन्हें प्रतिक्रिया देने के लिए वक्त चाहिए? उन्होंने प्रतिक्रिया के लिए वक्त मांगा। इसका मतलब ये साफ समझ में आता है कि पुलिस प्रशासन और सरकार के दावे कहीं ना कहीं संदिग्ध है। अब बताइए, आप लोगों से उम्मीद करते हैं, विपक्ष से उम्मीद करते हैं कि महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद वहां पसरी पड़ी लाशों पर बोला ना जाए। जो बोलेगा वो गिद्ध, गंदगी देखेगा वो सुअर। अब आप खुद अंदाजा लगा दीजिएगा कि कौन क्या है, क्योंकि जिस तरीके से वहां हुआ उसकी पुष्टि कोई और नहीं कर रहा, बल्कि आपके अपने डिप्टी सीएम कर रहे हैं। नमस्कार। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.